गाइस, वेलकम टू जीएम लाइफस्टाइल। मैं फिर से आ गई शुमी आप लोगों के लिए एक नया सा व्लॉग लेके। तो हम लोग जा रहे हैं सुंदरबन। हमारा गाड़ी रात भर बाहर ही खड़ा था तो हम निकल गए हैं सुंदरबन के लिए। ये रहा वो बाहर का कुछ नज़ारा। मुझे गांव में ये चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। कितना स्पेस रहता है, बहुत खेत रहते हैं, भेड़ बकरी रहते हैं, उनके बच्चे रहते हैं। उनके बच्चे कितने क्यूट होते हैं ना। मैंने पिछले व्लॉग में एक छोटा सा बकरी का बच्चा दिखाया था, वो कितना क्यूट था। मुझे तो बहुत प्यारा लगा, उसके साथ मैंने फोटो भी खींचा था। 2000 years later যে রাস্তার কতটা বাকি গো? এই রাস্তার মুখে আমি তো দেখতে পাই না গো। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। a few moments later वो आंटी ने ना हम लोगों को उल्लू बना दिया। वहाँ पे कोई रास्ता ही नहीं था, बहुत छोटा रास्ता, पर बहुत मुश्किल मशक्कत के बाद हम लोग फाइनली पहुँच ही गए। मतलब फाइनली हम रोड पे पहुँच गए जहाँ पे हम गाड़ी को अच्छे से चला के ले जा सकते थे। तो फाइनली हम लोग सुंदरबन पहुँच गए। पर जिस दिन हम सुंदरबन पहुँचे थे उस दिन हम ट्रॉलर पे नहीं चढ़ पाए, इसलिए हम ऐसे ही घूमने निकल गए टोटो में। চলো হাই গাইস, আমরা এখন একটু ঘুরতে বেরিয়েছি। যদিও আজকে বেশি ঘোরার সময় নেই, যতটা হয় বাইগান এই কাঁচের গ্লাসে আমরা চা দিন পরে কাঁচের গ্লাসে লিকার চা খাচ্ছি, সত্যি। আচ্ছা, তারপর রেডিও আর একটা ভালো জিনিস দেখাচ্ছি। রেডিও যেটা একদম गौतम को देख रहे हैं ना आप? गौतम को देख के वहाँ पे बूढ़े इंसान बोल रहे थे कि इसका वेट 100 kg तो होगा। वो सुन के हमें बहुत हंसी आई थी। पर उनको कौन पता है उसका वेट 100 नहीं 150 किलो है। तो वहाँ पे जीएम मालिक वीडियो बना रहे थे और हम लोग इधर चाय का मज़ा ले रहे थे। वहाँ पे एक ब्राह्मण भी आया था, उनके साथ भी थोड़ा बात हुआ था। फिर हम पहुँच गए फिश मार्केट। फिश मार्केट में बहुत सारा फिश था। वैसे फिश हमारे यहाँ पे कोलकाता में भी मिलता है, पर वो उधर जो था ना सब जिंदा था। मुझे तो बहुत डर लगता है पकड़ने में। वैसे देखिए, आप देख सकते हो फिश जिंदा था। ये फिश कितना बड़ा है। a few moments later फिर ये मछली का कटिंग हो रहा है, वो लोग उनके स्टाइल में कट कर रहे थे। तो ये स्टाइल भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने भी एक बार ट्राई करने की कोशिश की, पर मुझे नहीं दिया भाई, मजा आया। फिर सुबह सुबह मुझे खींच के उठाया गया, सभी ने मिलकर बहुत मुश्किल से उठाया। फिर हम पहुंच गए बोट पे। ये बोट हमने भाड़े में लिया था। तो मैं चढ़ के बैठ गई बोट पे। ऐसे ब्लिंक कर रही हूँ, मेरी आंखों पे कुछ हुआ था, हालांकि दिख नहीं रहा, पर मतलब मैं अपना आँख लेके बहुत टेंशन में थी। फिर ये अंकल को पूछा সিগারেট খায় কোনটা বেশি টেস্ট করে, কোনটা বেশি সিগারেট। 2000 years later आप लोग देख सकते हैं ट्रॉलर हिल गया था। हमने बहुत मस्ती किया उसे लेके। तो जीएम मलिक जी और अशरफुल हाई कर रहा था। फिर गौतम आया और गौतम मेरे पीछे पड़ गया। मेरे आंखों में कुछ हुआ था तो उसे लेकर वो बहुत मस्ती कर रहा था। फिर मेरे आंखों में ऐसे कैमरा घुसा दिया, पर मैं गुस्सा नहीं हुई क्योंकि मैं बहुत शांत बच्ची हूँ। हालांकि ये झूठ है, छोड़ो। फिर मैं वेट कर रही थी कि कब स्टार्ट होगा ये ट्रॉलर, क्योंकि मुझे एक्साइटमेंट के मारे रहा नहीं जा रहा था और सभी को बहुत एक्साइटमेंट था। कंट्रोल। फिर बहुत देर इंतज़ार के बाद उन्होंने स्टार्ट कर ही दिया और मैं तो बहुत एक्साइटेड हो गया। देख सकते हो मैं जंगल की तरफ खींची चली जा रही थी। मुझे लग रहा था मैं नदी में कूद जाऊँ और जंगल में चली जाऊँ, एक एडवेंचर कर लूँ। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? বাঘ নেবে না, গলায় অটোগ্রাফ দিয়ে দেবে। গলায় লাম্বাই দেবে, বাঘের লাম্বাই। হ্যাঁ। আচ্ছা, গাইডের নাম কি? মানসী প্রধান। আচ্ছা, এখানে কি বাঘ দেখতে পাওয়া যাবে?
সেটা শিওর নই, তবে হরিণ, কুমির, বন্য শুয়োর এগুলো দেখা যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, না না, জঙ্গলের মধ্যে আছে। একটা বাঘের বাচ্চা পেলে আমি সেটাকে বিড়াল হিসাবে পোষার চেষ্টা করবো, আর যদি বাঘের সাথে দেখা হয় তাহলে একটা অটোগ্রাফ দিয়ে দেবো তাকে। তুমি বাঘ দেখতে যাচ্ছ তো? হ্যাঁ, আর কি? বাঘ, হরিণ, শিয়াল, শেয়ালও দেখবে? কচ্ছপ। খেতে আসি, ঠিক আছে, যা হয় খেয়ে নেবো, দুপুরে মজা করে। তুমিও আজকে যদি রান্না বান্না করো, বাইরের অ্যাকচুয়ালি বেশি দূর কিছু দেখা যাচ্ছে না। तो हम पहुंच गए थे नदी के बिल्कुल बीच में। तो आसपास किनारा दिख रहा है पर बहुत दूर से, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिख रहा था। थोड़ा डर भी लग रहा था और बहुत एक्साइटमेंट भी फील हो रहा था। फिर लग गई भूख और बना खाना। हमारे मेनू में भी बहुत कुछ था खाने के लिए। बैगन था, फिश फ्राई था। मतलब जब हम बैठ के मज़े ले रहे थे बहुत दूर दूर नदी का, तब हम खा भी रहे थे। ये रहा बैगन का पकोड़ा, बहुत टेस्टी लग रहा है देखने में। और जब मतलब मैं भी वहाँ पे बैठी थी जब अशरफुल से खा रहा था, तो मुझे भी मतलब मेरा भी मन ललचाया, मुझे भी लगा मैं भी खाऊं। ये लोग खाए जा रहे थे मेरे सामने, मुझे एक बार ऑफर तक नहीं किया। गौतम को देखो कैसे खा रहा है मुझे छोड़ के, सभी मुझे छोड़ के खा लिए। फिर मुझे आखिर मतलब एक बार दिया, एक बाइट, बस एक बाइट। वैसे अब व्लॉग देखते देखते इतनी दूर आ ही गए हो तो शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कैसे लगा बोलना कमेंट में, लाइक भी कर देना। ये जो दिख रहा है ना, ये बांग्लादेश का जहाज है। इसमें फ्लैग दिख रहा होगा बांग्लादेश का। वैसे मैं बांग्लादेश कभी नहीं गई, पर बांग्लादेश में हमारा बहुत सारा फैन फॉलोइंग, मतलब हमारे यूट्यूब फैमिली है। हम ज़रूर जाएंगे एक बार बांग्लादेश विजिट करने। क्या सीन है। আমরা এনজয় করছি খাওয়া দাওয়া করে, সবকিছু দেখে সুমি এনজয় করছে শুয়ে। फिर से खाना बन रहा था हमारा, ये हमारा दोपहर का लंच था। बहुत बहुत टेस्टी बना था। और इतना सब कुछ खाने के बाद गौतम से रहा नहीं गया, वो चला गया सीधा बाथरूम। वो बाथरूम से छोटा है इसलिए बाथरूम में वो अटक गया, वो निकल ही नहीं पा रहा था। हालांकि आखिरकार वो निकल गया। 2000 years later. देखिए कैसा निकल रहा है, बहुत फनी लग रहा था देखने में। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। गौतम ऊपर ही नहीं चढ़ पा रहा था। उसने बहुत बार ट्राई किया पर वो चढ़ ही नहीं पा रहा था, क्योंकि सीढ़ी उससे बहुत ज़्यादा छोटा था। मतलब एक पैर से शायद उठ भी जाता, पर दो पैर से कैसे उठता। देखिए आप सीढ़ी का साइज़ और उसका साइज़, इसलिए वो ट्रॉल के नीचे चले गया। A few moments later. फिर इससे लेकर बहुत मस्ती कर रहा था अशरफुल और जीएम मलिक जी। मैंने मिस कर दिया, मैं तब बाहर थी। और फिर मैं जब घुसी उसके अंदर तब मुझे भी बहुत मज़ा आया। हमारा फिश फ्राई हो चुका है, अशरफुल वीडियो बना रहा था, हमारा खाना भी बन रहा है, वो मैं बैठी हूँ। अंकल खाना बना रहे थे और मैं दूसरी दुनिया में खोई हुई थी। मैं कभी कभी चली जाती हूँ फ्लैशबैक में। फिर ये देखिए जंगल, ये जंगल मुझे खींच रहा था, बहुत अट्रैक्टिव था। फिर हम चले गए बोनी कैंप। बोनी के कैंप पे पहुंच के हमें तो बहुत एक्साइटमेंट फील हो रहा था कि बहुत कुछ दिखेगा, पर कुछ नहीं दिख रहा था। हम बहुत देर से खड़े थे, कुछ भी नहीं दिख रहा था। हमें बस दिखाया गया कि जहाँ पे शेर और हिरन पानी पीने आते हैं वो जगह। फिर बहुत लक से हमें दिखाई दिया दो छोटू हिरन। तो अभी नहीं दिखाई देगा, हम ऊपर गए थे तब दिखाई दिया था हमें। तो हम बहुत देर बाद ऊपर चढ़े, फिर हमें दिखाई दिया एक क्यूट सा काला सा पिग, वो भी दिखाई देगा आप लोगों को। यहाँ पे आगे पहले क्रोकोडाइल रहते थे,
पर बाद में उन्हें चेंज करवा दिया गया। ये सुंदरी पेड़ है और ये जंगल था जिसमें हिरन और सभी जानवर रहते हैं। हम लोग वो रहा वो छोटू सा पिग, हालांकि ये दूर से छोटू सा लग रहा है पर वो छोटू है नहीं, वो हिरन चला गया। तो हम वो और एक हिरन चला गया, तो इतनी दूर से हम आप लोगों को इतना ही दिखा पाए बस। फिर हमने रील्स बनाए, रील्स आप लोगों ने देखा होगा, हमने जीएम मलिक 01 में अपलोड किए थे। फिर मैं अपने पुराने टूटे हुए फ़ोन से फ़ोटो खींच रही थी एक, हालांकि वो फ़ोटो किसी काम में नहीं आया। फिर हमें एक क्रोकोडाइल दिखा, आप लोगों को भी देखना है तो गौर से देखिए। वो रहा उस क्रोकोडाइल का नोज, वो रहा क्रोकोडाइल। अब पास से दिखाते, ज़रा पास से दिखाओ, ये रहा क्रोकोडाइल। तो यहाँ का व्लॉग यही तक ही था। अब व्लॉग हम एंड करते हैं, हम लौट रहे थे कोलकाता वापस। आप लोगों को अगर व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कैसा लगा कमेंट कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। बाय।